खबर सिरसा से है, जहां पर किसानों ने हंगामा किया। रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में 5 किसान गिरफ्तार किए। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में भूमन शाह चौक पर धरना दिया गया, जाम लगाया गया। साथियों को रिहा करने की मांग उठाई गई। किसान इकट्ठा हुए और मांग की है कि गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए। मामला आपको बता दें, रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हमला हुआ था, गाड़ी का शीशा टूट गया था और इसी मामले में किसानों को गिरफ्तार किया गया था। अब गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग उठ रही है। किसानों ने धरना दिया है और देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि कैसे देखिए विरोध के दौरान पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई थी। पुलिस की तरफ से किसानों को ले जाया गया। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकुल, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे जब किसानों ने विरोध किया तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और 5 किसानों को रणबीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव और हमले के मामले में गिरफ्त में लिया गया है। अब इन किसानों की रिहाई की मांग उठ रही है, क्या स्थिति है, किस तरह से किसान अब प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 2 जगहों पर किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह से भूमन शाह चौक जो बरनाला रोड पर स्थित है, वहां पर किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब हरियाणा किसान मंच के बैनर तले कुछ किसान हैं, किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंच गए हैं। वहां पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या पुलिस के लिए हो रही है कि 2 अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां पर रोड पर धरना लगाए बैठे हैं किसान, और दूसरा किसान संगठन जो है वो इस समय एसपी ऑफिस में धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों संगठनों की, दोनों किसान नेताओं की यही मांग है कि जो आज सुबह 5 किसानों को गिरफ्तार किया है उसकी रिहाई की जाए, और जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तब तक इसी तरह से किसान डटे रहेंगे। हालांकि कोशिश की जा रही है किसान नेताओं से बातचीत करने की कि जो विरोध प्रदर्शन या धरने उनकी तरफ से लगाए गए हैं उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक तमाम जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको नहीं छोड़ा जाता तब तक इसी तरह से विरोध चलता रहेगा। जी, तो किसानों का कहना है कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक वो अपना धरना जारी रहेंगे। और आज क्या तस्वीर बनती नजर आई, किस तरह से ये पूरा धरना प्रदर्शन किया गया, कितनी संख्या में किसान इकट्ठा हुए? देखिए, बिल्कुल सुबह सवेरे जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिली कि रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उस मामले में 5 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके बाद से ही भूमन शाह चौक जो कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ घर की तरफ सड़क जाती है, उस चौक पर किसान एकत्रित होना शुरू हुए। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली। पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस की वहां पर तैनाती भी की गई। इस दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। यहाँ पर जो तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से झड़प भी हुई किसानों और पुलिस के बीच में। हालांकि उस दौरान 2 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। तो उसके कुछ देर बाद लेकिन देखिए नकुल, हम जो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज कैसे पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। 2 किसानों को हालांकि देखिए हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में छोड़ भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसान और जवान एक बार फिर से आमने सामने नजर आए हैं। और ऐसे में किसानों की रिहाई को लेकर आज जिस तरह से प्रदर्शन किया गया उसमें फिर वही देखा गया कि किसान कहीं ना कहीं उग्र होते नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला था किसी बात को लेकर था कि उन किसानों की तरफ से यह कहा गया था कि पुलिस की कर्मचारी की तरफ से उन्हें शब्द बोले गए हैं, जिसके बाद बहस वैसाई शुरू हो गई और इस दौरान झड़प भी हुई किसानों और पुलिस के बीच में। बाद में बात को सेटल कर लिया गया और उन किसानों को, जो 2 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको छोड़ दिया। लेकिन अब की बात की जाए, अब जब ये जानकारी ये है कि एक और संगठन जो कि हरियाणा किसान मंच है, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने साथियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गए हैं और वो वहां पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। उनका भी यही कहना है कि किसानों को रिहा किया जाए और जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से विरोध प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। तो बिल्कुल पुलिस के लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग जॉब कहेंगे कि 2 अलग अलग जगहों पर किसानों का
विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मांग यही कर रहे हैं कि रिहाई उन किसानों की जाए जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया। जी, तो गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई के लिए मांग उठ रही है। कुल कितने किसानों के संगठन हैं जो इस मांग में शामिल हो रहे हैं? देखिए, सिरसा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 3 ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सुबह भारतीय किसान एकता के मंच बैनर तले किसान एकत्रित हुए थे, जो कि बाबा भूमन शाह चौक है, वहां पर उन्होंने किसानों ने विरोध जताया था। उसके बाद किसान इसमें शुरू हुए थे। अब किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है आरती की हरियाणा सिरसा जिले के अलग अलग गांवों से किसान जुटना शुरू हो रहे हैं। उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि किसान यहाँ पर पहुंचे और इस तरह से उनकी तरफ से एजुकेशन किया जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि एक भारतीय किसान मंच जो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जिसके प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने समर्थकों के साथ एसपी और एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर धरना उनकी तरफ से लगाया गया और उनकी भी यही मांग है कि किसानों को रिहा किया जाए। तो अलग अलग संगठन है, लेकिन मांग यही है कि जो किसान गिरफ्तार किए हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकुल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। किसान और पुलिस आमने सामने आ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर किसानों की तरफ से हमला किया गया था, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था और इस मामले में 5 किसान पुलिस की हिरासत में हैं और इन्हीं किसानों की रिहाई के लिए अब सिरसा में 3 किसानों के संगठन सामने आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रिहाई की मांग को लेकर अब धरना भी दिया जा रहा है।